नमस्कार। संदीप राग सच विभाग के कार्यक्रम इतवार की बकती में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद बकैतों का शहर है। बकैती का इलाहाबाद का बहुत ही पुराना और बहुत मधुर संबंध है और मैं हर बार अपने इस कार्यक्रम में प्रयागराज की एक बड़ी शख्सियत के साथ आता हूं। इस बार जो हमारे साथ हैं वो बताते हैं कि वो पैदा ही बकैत हुए थे यानी कि इलाहाबाद है, बकैती है। और हमारे साथ जो आज शख्सियत हैं वो अहियापुर के रहने वाले थे। आजकल वो तेलियारगंज के मेहदौरी कॉलोनी में रहते हैं, एजी ऑफिस में कार्यरत हैं, यानी कि सरकारी असरकारी दोनों व्यक्ति हैं। हमारे साथ हैं यश मालवी जी जो कि प्रयागराज के विख्यात कवि हैं। प्रणाम भाई। तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे भैया, जैसा कि बकैती की बात है जी। और इलाहाबाद का एक तरीके से अगर कहा जाए कि चोली दामन का साथ है बकैती और संस्कार में मिलती है, तो वो है जैसे आपने ही बताया कि आप पैदा ही बकैत हुए थे तो अहियापुर, मेहदौरी, एजी ऑफिस और तमाम हमारे जो इलाहाबाद के जो विशेष लोग होते हैं जी जी जी, उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं आज बाद में तंज होगा, क्या बाद में बात। कटाक्ष होगा, लेकिन पहले अपनी इलाहाबादी, खालिस इलाहाबादी, ठेठ प्रयागराजी क्या लोगों बात। के बारे में दो चार चीजें बता दें, कुछ ऐसा कि हमारी जो जनता न जानती हो आज जाने। देखिए जैसा कि आपने कहा कि हम अहियापुर के आदिवासी हैं भैया, वहीं पे हमारा संस्कार हुआ और जब बड़े हुए तो एजी ऑफिस में काम लग गया, एजी ऑफिस में काम करने लगे। एक से एक कैरेक्टर भैया, चुटकुला बनावे की फैक्ट्री रही है यहाँ पे, जहाँ चुटकुला बनता रहा है। हम गए एक जने के यहाँ भैया, सुबह सुबह चाय पीने का वक्त था, हमने कहा जरा टॉयलेट जाएंगे, तो उन्होंने इशारा किया इधर चले जाइए। भैया उनके टॉयलेट के सामने खड़े हुए तो हक्का बक्का रह गए उस पर लिखा हुआ था कृपया अपने किए पर पानी फेरना अपने किए पर पानी फेंकने। फिर ऐसे ही एक हमारे रवि चाचा हुआ करते थे एजी ऑफिस में, कमाल, उनकी माँ का देहांत हुआ। एक धनुष हो गए सज्जन, संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे, लगभग 96 साल के, लाठी टेकते हुए, चिट्ठी लगी हुई थी। वो अपन दुख भूल गए, आंसू पोछत में बोले कि आओ लाला पकड़ो तैयार है तो इलाहाबाद वाले अपने आप पे भी मजाक कर लेते हैं और अपने आप पे मजाक करने के लिए बड़ा सीना चाहिए, 56 इंच वाला। तो यहाँ के लोगों का रहा है। एक बात एजी का राउंड हुआ, हमारे संग्राम सिंह थे, वो अपना अखबार पढ़ रहे थे बैठे हुए, बोले ऑफिस के समय आप अखबार पढ़ रहे हैं? तो सब पका गए पहले, फिर अखबार ऐसे नीचे करके बोले हुजूर की इनायत है तो पढ़ रहे हैं, नहीं कल से यही बेचेंगे। सही बात है। फिर और उसके बाद पता चला कि जिस अधिकारी से जुड़े हुए थे उसका ट्रांसफर हो गया और ये उदास बैठे हुए थे, बहुत उदास, लगे जैसे कोनो मरा हुआ है ऐसे। कहे भैया आप उदास क्यों इतने? कहे कुछ नहीं साहब। कहे नहीं बताइए। कहे हम सोच रहे हैं नौका जो आप ऑफिसर आई आपो से ज्यादा हरामी ना हो कहूँ तो इस तरह से कैरेक्टर बनते रहे यहाँ पे, चरित्र बनते रहे। और इन चरित्रों को देखा जाए तो किस तरह से अमिताभ बच्चन ने अपनी बोली बानी में उतारा है। इलाहाबाद का होना उनके लिए अतिरिक्त ग्लैमर का विषय है। और हमारे कैलाश गौतम जी का दोहा याद करिए, जब से आया बंबई तब से नींद हराम, चौपाटी तुझसे भली लोकनाथ की शाम। लोकनाथ की गुरु जो ठंडाई है, जो तरंग है, हमें लगता है कि पूरा शहर हल्की टुन्नावस्था में रहता है और ये टुन्नावस्था जो है एक सिद्ध अवस्था है। जिस शहर में हनुमान जैसा कर्मयोगी आके लेट गया हो बांध पे, उस शहर की आप कल्पना कीजिए। और इस शहर में इधर छुओ उधर छुओ तो कविता के बीच, कहानी के बीच, उपन्यास के बीच एक से एक लोग, एक तरह के लोग। मतलब कुल मिलाए कि ये कहा जा सकता है कि अगर प्रयागराज में यहाँ माने कि इलाहाबाद में अगर आदमी है तो वो अपने आप में स्वयं एक चलता फिरता पुस्तक है। हाँ। मतलब अगर तबीयत से केहू से बतियाए तो हर चीज आपका उनके अंदर व्यथा मिल जाए, हंसी मिल जाए, व्यंग मिल जाए, खुशी मिल जाए, मतलब एक पूर्ण जौन
शरीर होता है ओका एक पूर्ण धारा पे एक व्यक्तित्व आपको प्राप्त हो जाए तो जान लगे प्रयागराज में हाँ वही ना को कहेगा का कहिस। हाँ। अब इसमें का अनुप्रास देखिए, को कहेगा का कहिस। अरे जगदीश गुप्त थे यहाँ पे, जगदीश गुप्त को बुलाया गया एक प्रतियोगिता में, फैशन प्रतियोगिता में। कहीं भैया हम सोचने लगे कि क्या संगति है, हमको हम साहित्यकार, हमको बुला लिया गया फैशन डेस्क प्रतियोगिता में, हम क्या करेंगे वहाँ पे। फिर संगति बिठाते 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 लगा कि हमार जो राशि होती सिंह है और ये लायंस क्लब का फंक्शन तो शायद आयोजकों के मन में ऐसा कुछ रहा हो। तो हमारे पिताजी रहे उमाकांत मालवीय, वो संचालन करते हैं, वो बोले आप इनके कहे में ना जाइएगा, आज लायंस क्लब के फंक्शन में आप अपनी राशि सिंह बता रहे हैं, कल आर्य कन्या पाठशाला में अपनी राशि कन्या बताए के आए हैं। और ये इलाहाबाद में संभव, मतलब परिस्थिति के अनुसार राशियों बदलने कहें कि जैसे कि समझ लो कि कहीं आप हिंदी कविता जगत के ध्रुव तारा हैं, आपका हम अभिनंदन करना चाहते हैं। कहीं अभिनंदन तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कैसे तुम्हारे दिमाग में आवा कि हम काव्य जगत के ध्रुव तारा हैं। कहीं गुरु जहां से चले रहे वहीं हो, तब से मस्त न भय। यह इलाहाबादी खालिस इलाहाबादी है कि मतलब अगर अपने साथ साथ अपने साथ वाले को भी व्यंग्यात्मक कटाक्ष करने की जो शैली होती है, जो प्रतिभा होती है, वो यहाँ पर लोगों में भरपूर मिलती है, प्रचुर मात्रा में मिलती है। जैसे कि भैया ने कहा कि टुन्नावस्था माने लोकनाथ, टुन्नावस्था का मतलब आजकल लोग वही मेडिटेशन बतावत हैं। हाँ, माने बैठ के ध्यान मग्न हो के मार एकदम अपना का कहूँ गायब कर दे ओका। यहाँ पे सामान्य व्यक्ति जो है 4 पेट के नशे में रहता है, माने प्रकृति में मेडिटेशन है। तो वो लोकनाथ के भाई कोनो बातें ना, मतलब आप सोचे यहाँ बनारसों सांस लेता है, यहाँ बम्बईयो बसता है, मतलब प्रयागराज दुई शहर है, पुल उस पार का पुल इस पार का, और देसी और अभिजाति का जो मिश्रण है वो अद्भुत। तो भैया 4 लाइन इलाहाबाद पे प्रयागराज हाँ, जैसे धर्मी भारती कहा था ना कि यहाँ पे पेरिस से ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं और बनारस से ज्यादा सकरी गलियां हैं। आप देख लो अय्यापुर जाके। दे रहा हूं पंचमी का चांद तुमको याद रखना, दे रहा हूं पंचमी का चांद तुमको याद रखना, जहन में यमुना किनारे का इलाहाबाद रखना। क्या बात है, ये इलाहाबाद जो हमसे विदा हो ही नहीं सकता। प्रयागराज कह लो, जौन कह लो, लेकिन इलाहाबाद मूल चेतना में है। और आज इतवार पे आप बकैती दे, तो इतवार का मतलब बकैती का दिन। और ए पे हम बहुत मजे में लिखा है एक कविता, अगर आप कहो तो सुना। बिल्कुल भैया बिल्कुल, एक छंद सुनावे होगा केवल, लेकिन का आनंद है। अब बकैती जो है वो का एक नाम प्यारो है, प्यार से की गई बकैती और बकैती से की गई बकैती में भी बड़ा अंतर है। काम की बातें करेंगे कल, आज तो इतवार का दिन है, सच कहें तो प्यार का दिन है। अब इतवार में देर से सो के उठो, अपना मजा लेते हैं। जगा सूरज ही नहीं अब तक, ओढ़ कर चादर सवेरा सो रहा, बाल तकिए पर खुले हैं धूप के और रेशम सा अंधेरा सो रहा। क्या बात है, बाल तकिए पर खुले हैं धूप के और रेशम सा अंधेरा सो रहा, काम की बातें करेंगे कल, आज तो तकरार का दिन है, झंझटो होती घर में, जीत वाली हार का दिन है। मतलब आप हारे हैं तब आप जीते हैं, या आज बंधनवार का दिन है, बिन पढ़े अखबार का दिन है, अन कहे आभार का दिन है, अन पढ़े अखबार का दिन है, काम की बातें करेंगे कल, आज तो इतवार का दिन है। इतवार का दिन मतलब बकैती का दिन, मतलब कि फुल मस्ती, एकदम ताजा ताबड़तोड़ जो माने जबरदस्त एकदम एकदम बकैती हो तो बिल्कुल बकैती ना है, इतवार का कुछ हो हवा एक ना एकदम मस्ती में। दीपावली का समय है, आराम से सबको शुभकामनाएं भी देते हैं, और चाहे जितना खराब कोरोना हो, लेकिन हम एक दोहा कहे थे के लिए, अंधियारे के पंख से झरती काली रात, कितनों काली रात, यहाँ चलो मिलकर करें उजियारे की बात। क्या बात है, आप उजियारे की बात ही करने आए हैं हमारे पास। ये बकैती उजियारे की तलाश है, जिस तलाश में आप लगे हैं।
मैं आपकी तलाश को सलाम करता हूँ, और सलाम इसलिए भी कि आप हमारे शहर को जिंदा किए हुए हैं, और ये शहर जिंदा है तो इसकी बकैती जिंदा है, और बकैती जिंदा है तो हमारा शहर जिंदा है। नाम बदलता है, हम सभी जानते हैं, नाम बदलता है, पहचान नहीं बदलती। क्या बात। इलाहाबाद प्रयाग था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयागराज हो गया, नाम बदला, पहचान आज भी इलाहाबादी तो नाम में क्या रखा है सही में? पहचान इलाहाबादी है। अगर हम प्रयाग को संस्कार के रूप में लेते हैं तो इलाहाबाद नसों में दौड़ रहा है, हमारे खून के साथ दौड़ रहा है। तो ये जो बातें भैया इलाहाबाद की, अब कुछ कर लेते हैं, कुछ नेतागिरी भी हो जानी चाहिए, हाँ एकदम, कुछ अधिकारियों की भी हो जानी चाहिए, कुछ सड़कों की हो जानी चाहिए, अरे कुछ भैया समस्याओं की हो जानी चाहिए। सड़क तो सड़क चौड़ी तो हो गया, फुटपाथ हो गया, आम आदमी का फुटपाथ चला गया भाई, सड़क चौड़ी हो गए, दिल सकरे हो गए, खत्म हो गए, दिल सकरे हो गए। हाँ, आए दिन कोनो न कोनो समस्या उत्पन्न हो जाता है। पे कुछ आप अपने अंदाज में, इलाहाबादी अंदाज में। अब देखो भैया, आप कह रहे हो ना तो याद हुआ, सत्य अहिंसा दया प्रेम से अपना तो इतना नाता है, सत्य अहिंसा दया प्रेम से अपना तो इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। और आप सोचिए कि 4-4, 5-5 ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ आए, 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री इस शहर ने दिया, लेकिन इस शहर ने हाशिए पे ही रहने का एक सुख या दुख भोगा, क्योंकि ये प्रतिपक्ष का शहर भी रहा है, ये विपक्ष का भी शहर रहा है, ये प्रतिरोध का शहर रहा है, और नेताओं ने बड़ी खुशामद की है, इसकी खुशामद की है केवल वोट लेने के लिए, उसके बाद गए तो गए, जैसे गधे के सिर से सींग गायब, वैसे शहर से नेता गायब, मतलब जे गए वो लौटाना है, लौटाना है, मतलब आइस मांगिस लिहिस झोला भरिस निकल लिहिस, आइस पाइस हो गया, आइस पाइस होएगा, मतलब ऐसा हैरान कि अपना थापी मारा जा सकता ना, उनको खेरा जा सकता। नेताजी का कुत्ता कुत्ते की दुम आपस में लड़ते हैं, हम बड़े की तुम। तो समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्याओं से जूझने का मादा भी इस शहर के पास है। उसमें एक शेर है हमारे मित्र हरजीत सिंह का, दांत आपके असली हो तो लोहे का हर चना नरम। तो लोहे के चने को नरम करने वाला ये शहर है, ये शहर स्वाभिमान से जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। अभी बिहार का चुनाव गया भैया, जी जी, बिहार का चुनाव गया, बिहार के चुनाव मामला बड़ा कांटे का रहा। अब उसमें लोग अपने अपने तरीके से चीजें निकाल रहे हैं, बहुत से ऐसे नेता वहां पैदा हुए जिसे वो ना बरसतवा में समय कुकुर मुत्ता जानी आवे, वही किस्म से समय नेता पैदा भए। सही सही। अब मतलब आयन दिखायन और गायब हो गए, बस तो हम बोले कुछ 4 लाइन अगर ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होगा। क्या बात है। या हमारे एहतराम इस्लाम क्या शेर कहते हैं कि आप छलबल के धनी हैं, जीतिएगा आप ही, आप छलबल के धनी हैं, जीतिएगा आप ही, आपसे बेहतर मेरी उम्मीदवारी है तो है। क्या बात। या फिर वो रफीक सादानी क्या कहते थे, जब नगीचे चुनाव आवत है, सारे आश्वासन, बिजली भी हो जाए, शिक्षा भी हो जाए, सब टोटका, जब नगीचे चुनाव आवत है भात मांगो पुलाव आवत। ये है क्या बात हमारी सियासत का चरित्र। जब नगीचे चुनाव आवत है भात मांगो पुलाव आवत है, मतलब कि अगर गुरु उम्मीद लगाए यहाँ कि खाली जीरा राइस मिले, चुनाव के समय बिरयानी परोस उठे, खा चाहे जिन खा लेकिन मिले। हाँ तो हमारे सब एक मारा कही थे ना कि काश हर महीना चुनाव हो, कम से कम गरीबन का भरपेट खाना और नेताओं की बकैती खत्म बढ़िया। हाँ, हम तो भैया एक दिन हफ्ता में एक दिन आम आदमी की बकैती चाहिए इस देश को। हम एक दिन बकैती करी थे आम जनता के लिए। भैया ने सही कहा कि अगर गुरु हर महीना चुनाव हुए ना तो नेतन का बकैती अड़सैली और जबर पिलाई जो ने कहा थे वो खत्म हो जाए। वो एकदम सही बात, औकात में रही है। खैर मौसम है,
चुनावी मौसम भी आता है। आज सुन लीजिए, महेश अश्क कहते हैं, रंग बिरंगे हो जाते हैं, चेहरे नंगे हो जाते हैं। क्या बात है, जब श्रृंगार करती हैं ऋतुएं, पेड़ लफंगे हो जाते हैं। क्या बात है, क्या जब बात श्रृंगार है। करती हैं ऋतुएं, पेड़ लफंगे हो जाते हैं। जब कोई खतरा होता है, आप तिरंगे हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मतलब कि अगर गर्दन पे तलवार लटकी तो तो बताइए भारत माता देश की खतरा जय। वहां है। भारत माता की जय। हाँ, मतलब भारत माता की जय तो यहाँ हो चाहिए सब ना। स्वार्थ है, दिल में अगर भारत बसता है तो नौटंकी नहीं, तो कलाकारी नहीं दिखाई जाती है, बातें होती हैं, पूरा करने का प्रयास होता है। बाकी तो हम बकैती करते ही वो सब मंच में खड़ा होकर लंतरानी बता के बकैती कहीं निकल लेते हैं, मौत ठप्पा मार के उनका जिताई देते, कुर्सी दे देते, बैठे थे 5 साल ऐसा थे गुरु। उसके बाद फिर के तू के हम। खैर, ये थे हमारे साथ यश मालवी जी, जिन्होंने अपने अंदाज में आपको बहुत सारी चीजें बताई, बहुत कुछ दिखाया, समझाने की कोशिश की। इलाहाबाद क्या है, प्रयागराज क्या है, बकैती क्या है, लोकनाथ क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, आज हमने इनके माध्यम से जाना। फिर मिलेंगे इसी तरह एक बार और अगले इतवार को, इतवार की बकैती में। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। जय जय।